नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। तो जैसा आपको मालूम है कि मैंने मनचाहा वर और जल्द शादी के लिए 4 उपाय बताए थे और वो चारों उपाय तो करना ही है और वो बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है। आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये हमारी शादी होगी नहीं होगी। ये सब चीज़ें मन में आप भ्रम मत पालिए, श्रद्धा भाव भक्ति के साथ वो चीज़ को आप करते जाइए। जब तक कर्म नहीं करेंगे फल कैसे मिलेगा। तो किसी किसी को फल जल्दी भी मिल जाता है और किसी किसी को थोड़ा समय भी लग जाता है। तो आप लड़कियों से मेरा निवेदन है, तो आप बिल्कुल तनाव में मत रहिए और भगवान से ये संबंधित ये चारों उपाय हैं। आप ज़रूर मन में श्रद्धा के साथ, आप ये टेंशन में मत करिए कि कितने दिन में होगा, क्यों नहीं हो रहा है। आप बस लगे रहो, आप लगे रहिए, आपका कार्य होगा ही होगा। वही है, किसी का थोड़ा जल्दी हो जाता है और किसी का थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कर्म तो हम ही करना है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, तब भगवान फल देंगे। बिना कर्म किए हम सोचे कि हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है। तो आप कर्म करते रहिए, बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। वो जब आपको देना होगा ज़रूर देंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो वो 4 उपाय के साथ, चारों उपाय तो आप लोग को पता ही है और ये मैं एक और उपाय बता देती हूँ। थोड़ा सा ये उपाय और भी जल्द सुनता है तो आपकी घर में जो ही बड़े बुजुर्ग हैं, माता हैं, दादी हैं, घर में जो ही बड़े हैं आपके और भी लोग हैं, तो आप उनसे कहिए कि एक पूजा है जो शादी के लिए, इस पूजा को मतलब 100% मैं गारंटी देती हूँ कि शादी से ही संबंधित नहीं। जैसे आपके घर में किसी भी कार्य को लेके, जैसे नौकरी है, लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, या और भी कोई काम फंसा पड़ा है, तो आप अपने घर में जो ही आपके बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, आप उनको बोलिए कि इस पूजा का मन्नत करें। ये बहुत भारी पूजा नहीं है, ये बहुत ही साधारण और आसान पूजा है। बहुत ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं है। और मन्नत अगर जब किसी भी कार्य को लेके पूरा हो जाता है तो हमारा दिल भी बड़ा हो जाता है, मन भी बड़ा हो जाता है। और किसी तरह का पूजा हो तो हमारे पेरेंट्स उसको बहुत खुशी खुशी उस पूजा को करते हैं। तो आप उनको बोलिए कि ये मन्नत करें, ये भी शादी से ही संबंधित है। तो इस पूजा का नाम है, और ये एक माता का पूजा है और उस माता का नाम है संकटा माता। वो संकट को हरने वाली माता हैं। किसी तरह के आपके घर में संकट हैं तो उस संकट को बहुत जल्द शीघ्र हर लेती हैं। तो इस पूजा को तो अधिकतर लोग, जैसे शादी के बाद हमारे घर में अगर शादी, लड़के लड़कियां किसी तरह के कार्य अगर होते हैं तो हम लोग इसको मन्नत करते हैं कि अगर हमारा ये शादी, हमारे कार्य अगर निर्विघ्न, अगर ये पूर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो इस पूजा का हर शादी के बाद हम लोग इस पूजा को अपने घर में करते हैं और मन्नत करती हैं हमारी माँ, हमारी सास, जो ही हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं। तो हम लोग हर अच्छे कार्य के बाद इस पूजा को हम लोग करते हैं। तो आप ज़रूर इसको एक बार करके देखिए। और इसका विधि मैं पूरा इस पूजा का आपको बता देती हूँ, तो बिना जाने आप इस पूजा को मतलब मन्नत मत करिएगा और पूजा भी पूरी अच्छे से विधि विधान से करिएगा। कोई चीज़ रह ना जाए, छूट ना जाए। और ये शादी के लिए तो मतलब रामबाण इलाज है ये पूजा। तो आप एक बार, इसका नाम ही है इस माता का संकटा माता, ये संकट को हरने वाली माता है। तो आप ज़रूर इस पूजा को एक बार मन्नत करके देखिए और आपका जब मन्नत सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो आपको इस पूजा को ज़रूर करना है। और इसको कैसे करना है तो चलिए आज मैं इसकी पूरी विधि बता देती हूँ। और सामग्री इसमें क्या लगता है, तो बहुत अधिक खर्च भी नहीं लगता, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस पूजा का मन्नत हमें कैसे मांगना है। तो बृहस्पतिवार के दिन हमें सबसे पहले स्नान वगैरह करके, पूजा अर्चना करके और इस माता का हमें मन में ध्यान करके और हमें मन्नत मांगना है। तो आपके घर में अगर पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप उनको बोलिए कि जिस बच्चे का, लड़के लड़की का शादी करना है उसके लिए बोल के मन में और मन्नत करें कि हे माता, हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं आपका पूजा बहुत मन से और धूमधाम से करूँगी। और अगर नहीं है और बच्चे ही हैं तो लड़कियां भी इस चीज़ को मन में श्रद्धा से अगर माता का नाम लेके और मन्नत कर सकती है कि हे संकटा माता, आप मेरा संकट हरिए, मेरी शादी जल्द से जल्द शीघ्र करवाइए, मैं आपकी पूजा
जब भी वो सक्षम होगी, जब भी फ्री होगी, लेकिन जल्द से जल्द इस पूजा को कर लेना चाहिए। तो इस पूजा की पूरी विधि आप वीडियो के लास्ट तक देखिए, इसमें कोई गलतियां वगैरह आप ना करें। मैं पूरा उसका विधान बता देती हूँ कि विधि और सामग्री में हमें क्या लेना है और कैसे करना है और किस दिन को करना है, तो आप पूरा अच्छे से इसका तरीका जान लीजिए। तो चलिए बता देती हूँ कि ये पूजा सबसे पहले हमें किस दिन को करनी है। तो ये पूजा हमें बृहस्पतिवार के दिन, कभी भी आप संकटा माता का पूजा करिए, हमको बृहस्पतिवार के दिन ही करना है। और इसके लिए हमें एक दिन पहले न्योता देना होता है। जो आस पड़ोस में औरतें हैं, सुहागिन औरतें चाहिए, हमें 7 सुहागिन चाहिए इसके लिए। तो 7 सुहागिन औरतों को हमें न्योता देना होता है एक दिन पहले, और उन्हें बोलना होता है कि अब सुबह उठ के आप अपने घर में कुछ भी मत खाइएगा, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। और ये पूजा इसीलिए सुबह ही करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सुबह मेडिसिन वगैरह लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो उनको लेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस पूजा को हमें अर्ली मॉर्निंग मतलब क्या, आप 7 o'clock 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के अंदर ही कर लीजिए, ज़्यादा लेट मत करिए, क्योंकि सभी सक्षम नहीं है उतना देर तक भूखे रहें। तो पानी भी नहीं पीना है और चाय भी नहीं पीना है। सबसे पहले आप एक दिन पहले अपने पड़ोस में लोगों को जाके जानकारी दे दीजिए कि कल हमें संकटा माता का पूजा करना है, तो आप हमारे घर आ जाइएगा। और बिना कुछ खाए, आपको कुछ मतलब खाना नहीं है जब तक पूजा ना हो जाए। तो आपको 7 सुहागिनों को न्योता देना है, एक दिन पहले शाम को आप जाके दे दीजिए। इस तरीके से हो गया। और वो औरतों को बुला के आप सबसे पहले उनका सम्मान पूर्वक पहले आप उनको साफ एक चादर वगैरह बैठने वाले किसी भी चीज़ पर उनको नीचे बैठा लीजिए, और गोल बैठना है, जैसे कि लाइन से नहीं बैठाना है उनको, ऐसे गोल बैठाना है कि, और आप एक जगह बैठ जाइए और सामने से ऐसे राउंड शेप में सारी औरतें बैठ जाएंगी। और उसके आगे आपकी जो ही बहन, बेटी, ननद, भौजाई जो ही है उनको भी आप बुला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पड़ोसी को ही बुलाएंगे, तो जो ही आपके रिलेशन वाले हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी आप न्योता दे सकते हैं और दे के आप बुला सकते हैं। तो इसको बुला के सबको पहले हमें बैठा लेना है। सबका पैर जो है हमें रंग देना है, कलर कर देना है अलता से। सबके माथे पे नया बिंदी लाना है, सबके माथे पे नया बिंदी लगा देना है। तो 7 औरतें तो आ गईं और आपने उन्हें बैठा दिया। और उनके लिए सामग्री हमें क्या चाहिए, तो वो भी मैं बता देती हूँ, इसके आगे पूजा का बताती हूँ विधि। तो हमें 7 कोई भी मतलब श्रृंगार का सामान हमें लेना है, तो हमें 7 ही लेना है। और एक बीच में हमें चढ़ाने के लिए लेना है, तो वो 8। तो कुल मिला के हमें हर चीज़ 8 लेना है, एक भी चीज़ हमें कम नहीं लेना है। जी सामग्री आपको लेना है, आपको 8 पीस लेना है। 7 तो लेना है वो जिसका आप पूजा करेंगे सुहागिनों के लिए, और एक अपने लिए लेना है जो बीच में हमें कलश के पास हमें माता के नाम से चढ़ाना है। तो वो तो आपको 7 अलता लेना है, जिससे हम पैर कलर करते हैं, रंगते हैं पैर को, तो वो लेना है। 7 उसका बॉटल हमें ले लेना है। 7 चूड़ी का हमें डिब्बा ले लेना है। लाल लीजिए, पीला लीजिए, मतलब कलरफुल लेना है, जो ही लेना है रंग बिरंगा लेना है। ब्लैक और वाइट कुछ मत लीजिए, काला और सफ़ेद। और उसके बाद हमें 7 नेल पॉलिश भी हमें 7 लेना है, उनको देने के लिए। एक बीच में रखने के लिए 8। और फिर हमें 8 वो हो गया मेहंदी का कोन, मतलब सुहाग की चीज़ें हमें लेनी है, तो वो भी आप 8 ले लीजिए। और बिंदी के पत्ते जो आते हैं वो भी आप 8 ले लीजिए। और एक बीच में चढ़ाने के लिए तो 8 हो गया। और एक आपको नौवा लेना है। नौवा इसलिए लेना है कि सबके माथे पे हमें उस दिन न्यू बिंदी लगाना है, नया। तो बिंदी का पत्ता आप 9-10 इसी तरीके से लेकर रख लीजिए। तो बिंदी हो गया, चूड़ी हो गया, और भी श्रृंगार के सामान आप जैसे चाहें, रबड़ बैंड और भी चीज़ें, उनको आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि और भी क्या चीज़ें आप उनको देना चाहती हैं, तो आप उनको इस तरीके से दे सकती हैं। और अगर थोड़ा सा और अगर आपके मन में श्रद्धा आता है और कोई बड़ा मन्नत अगर हमारा पूरा हो जाता है, तो हमारा दिल तो ऐसे ही खुश रहता है। तो इसमें आप चाहें तो 7 सुहागिनों को एक साड़ी भी पहना सकते हैं।
चुनरी प्रिंट आप साड़ी ले लीजिए, लाल पीला, माता को कोई भी रंग बिरंगा साड़ी लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगा साड़ी लेना है, आप अपने जितना आप सक्षम हैं अपने हैसियत के मुताबिक आप साड़ी माता को चढ़ा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1000 रुपये का लेंगे तभी माता प्रसन्न होंगी। आपको जितना ही आप मतलब देने के लिए सक्षम हैं उतने का आप 7 साड़ी 7 सुहागिनों के लिए ले लीजिए। 7 ब्लाउज का पीस भी ले सकती हैं, ले लीजिए। और एक बीच में जो चढ़ाइएगा वो तो आपके लिए है, जिसमें हमें खोइचा भरना होता है 7 सुहागिनों का, तो वो एक और साड़ी चाहिए। तो कुल मिला के हमें 8 साड़ियाँ चाहिए। तो 8 साड़ियाँ आप ले लीजिए और 8 ब्लाउज का पीस ले लीजिए। और ये हो गया। और या तो आप खोइचा किस चीज़ से हमें भरना है तो उसके लिए भी चलिए मैं बता देती हूँ। तो या तो आप चिवड़ा ले लीजिए, जो चिवड़ा मिलता है मार्केट में वो चिवड़ा ले लीजिए। चाहे आप एक खोई आता है मूढ़ी जैसा आता है, वो पूजा के लिए दिवाली वगैरह में हम लाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। और लेके आप 7 सुहागिनों का खोइचा हमें भरना है, तो खोइचा भरने के लिए मूढ़ी ले लीजिए या चिवड़ा ले लीजिए। लड्डू चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है लड्डू से, या और भी कोई मिठाई आप ले सकते हैं। उसके आगे हमें हल्दी चाहिए, कुमकुम चाहिए, सिंदूर चाहिए, फूल चाहिए 7 सुहागिनों को देने के लिए, बीच में चढ़ाने के लिए तो फूल ले लीजिए। लाल फूल मिल जाए, जिसको गुड़हल का भी फूल बोलते हैं, अड़हुल का भी फूल बोलते हैं, तो वो संकटा माता को बहुत पसंद है, तो वो अगर आपको मिले तो आप ज़रूर लीजिए। और उसके आगे हमें आम का पल्लो चाहिए, बीच में हमें कलश रखना है, तो कलश रखने के लिए आम का पल्लो चाहिए। तो मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, 7 पीस, 7 चाहिए, उसको बीच में हमें रख लेना है सबसे पहले। तो ये तो सामग्री हो गया हमारा। बतासा लेना है, बतासा तो आप लोग को मालूम ही होगा, बतासा, लड्डू, चना भिगो लेना है। जितने माता के प्रसाद में हम लोग, आपको थोड़ा तो आइडिया ही होगा, छठ माता में ये सब प्रसाद चढ़ता है और हम नवरात्रि में भी ये सब चीज़ें माता को चढ़ाते हैं, तो ये भी माता ही है हमारी, लेकिन ये संकट हरने वाली माता हैं, तो इनका नाम है संकटहा माता, जो हम लोग हर अपने घर के अच्छे कार्य के बाद इस माता की हम लोग पूजा करते हैं, जब निर्विघ्न वो संपन्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ले लिए। और लेने के बाद आपको पूजा कैसे करना है तो वो भी चलिए हम जान लेते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले बीच में एक कलश रखना है पीतल का, आप एक लोटा रख लीजिए, या जो ही आपके पास है, तांबे भी है तो तांबा भी रख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। उसके अंदर आप फूल डाल दीजिए, अक्षत ले लीजिए, अक्षत, फूल और ये सब चीज़ें, पान अगर है आपके पास, पान सुपारी जो ही है आप उसके अंदर पहले अर्पित कर दीजिए कलश के अंदर। उसके ऊपर आप आम का पल्लो रख लीजिए और एक कटोरी में भर के आपको चावल रख लेना है उस कलश के ऊपर। एक दिया जला के उसके ऊपर रख लीजिए। तो कलश के ऊपर हमें 7 जगह हल्दी से पहले टीक लेना है और उसके आगे हमें सिंदूर भी उसके ऊपर 7 जगह, सेम उसी के ऊपर, हल्दी के ऊपर ही 7 जगह हमें सिंदूर का भी टीका लगा लेना है। और लगाने के बाद हमें चौक पहले बनाना है, चौक पहले बना के कलश रख लीजिए। कलश के बाद उसके ऊपर जो मैंने बता दिया वो रख लीजिए और टीका करने के बाद कलश के ऊपर दीपक जला लीजिए। जो अक्षत हमने रखा है उसके ऊपर आप दीपक जला लीजिए। और जलाने के बाद जो 7 हमने मिट्टी के, जो छोटे छोटे आपने मिट्टी के टुकड़े लिए हैं, अगर मिल जाए तो ले लीजिए, जो गांव में है उनको तो मिल जाएगा, शहरों में नहीं मिलेगा तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मिले तो आप मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ रख लीजिए, 7 चाहिए। और उसको पूरे अच्छे से कलश के साइड से उसको गोल ऐसे सजा लीजिए और उसके ऊपर भी आप हल्दी कुमकुम से टीका कर लीजिए। और करने के बाद फूल, अक्षत, माला जो ही है आप चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद 7 सुहागिनों को आपको गोल सा बैठा लेना है, एक चादर बिछा के उनका पैर, आप पहले पैर उनको पोंछ दीजिए, जैसे हम कन्या पूजन करते हैं सेम उसी तरीके से करना है। पहले उनके अपने आंचल से थोड़ा सा पानी लगा के आप उनके 7 सुहागिनों का आप पैर को थोड़ा सा पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद उसको रंग दीजिए, कलर कर लीजिए। करने के बाद नेल पॉलिश से उनका हाथ वगैरह कलर कर दीजिए, नया बिंदी लगा दीजिए। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, अगला
हमें उनको पूजा के लिए बैठा के, और जो आप 8वीं साड़ी रखें उस साड़ी को उनके सामने से हमें बिछा लेना है। पूरे साड़ी को गोल करके 4 फोल्ड कर लीजिए, साड़ी को पूरा खोलना नहीं है, 4 फोल्ड करके, और साड़ी को हमें सजा लेना है उनके सामने, मतलब ऐसे फैला लेना है। और हमें 7 जगह वो चिवड़ा का आंचल भरना है। खोइचा कैसे भरना है तो वो भी बता देती हूँ। तो जो चिवड़ा आपने ख़रीदा है और वो खोई कोई भी चीज़ मिले तो आप ले लीजिए, और उसको हमें 1.25 अजूरी से उनको भरना है। तो पहले आप एक बार इस तरीके से करके उनको भर के रख दीजिए, और फिर एक बार थोड़ा सा, तो 1.25 हो गया। इस तरीके से आपको 7 जगह उनका आंचल भरना है। और भरने के बाद आप फल भी, अगर कोई भी सीजन वाले फल, केला, सेब, वो भी आप ले सकते हैं। मिठाई और लड्डू तो आप लिए ही हैं। और उसके ऊपर आपको वो 7 केला सजा देना है, या 7 सेब रखे हैं, सेब भी सजा दीजिए। जो ही चीज़ आपने पूजा के लिए मंगाया है, हर चीज़ उस पर 7 आप उस खोइचा के साथ रख दीजिए। 7 चूड़ी का पैकेट, 7 रंग का पैकेट, 7 नेल पॉलिश का पैकेट, 7 बिंदी का पत्ता, और 7, और जितना 7 आप रख रहे हैं उतना का एक जो जोड़ा है उसको आप बीच में रखते जाइए। जो 8वां है, जो चीज़, सब चीज़ तो हमें 8 लेना है, तो 8वां चीज़ आपको बीच में कलश के पास रखते जाना है। वो खुद के लिए है। जिस लड़की की शादी हो रही है, या तो आप चाहें तो उसको भी दे सकते हैं, या जो बहू आएगी, लड़का की शादी के लिए आप कर रहे हैं तो बहू को दे दीजिए। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो आप खुद भी अपने लिए वो सुहाग का चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सब चीज़ आपने साथ सजा दिया, और फल और लड्डू, मिठाई, सब चीज़ आपको साथ सजा देना है। और मुद्रा भी रखना है। तो मुद्रा में वो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना देना है। आप 101 भी दे सकते हैं, 51 भी दे सकते हैं, और 11 भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि 21 भी दे सकते हैं। तो आपके श्रद्धा भक्ति के ऊपर है कि आपको कितना मुद्रा देना है। तो उस खोइचा पे आपको पैसा भी चढ़ा देना है, और बीच में भी 11-21 रुपये कलश के पास भी आपको मुद्रा रख लेना है। और रखने के बाद गुड़ चाहिए, गुड़ भी आप कलश के पास थोड़ा सा रख लीजिए। जितना हम पूजा सामग्री के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज़ें आपको ले लेना है। एक भी चीज़ आप भूलिएगा मत। इससे भी आगे अगर आपका बड़े बड़े मन्नत अगर पूर्ण होते हैं तो और भी शौक़ से चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। माता की चीज़ में आपको कोई कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि ये माता जो है हमारी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देने पे खुश होती हैं और बहुत कम पे भी होती हैं, लेकिन लोग इतने खुश हो जाते हैं कि वो अच्छे से और भी दान उपदान के साथ और लोगों को श्रद्धा भक्ति से दे के अच्छे से पूजा करते हैं, सबका आंचल भरते हैं, सबको साड़ी पहनाते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है तो साड़ी आप नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग तो साड़ी के साथ ही करते हैं। कभी भी करें, जितना का ही साड़ी दें, लेकिन हमारी तरफ साड़ी से ही हम माता का पूजा करते हैं। और सारी औरतों को हमें साड़ी खोल के ओढ़ा देना, बहुत ज़्यादा मत खोलिए, थोड़ा सा उनके कंधे से साड़ी को ऐसे आप थोड़ा सा ओढ़ा दीजिए। और ओढ़ाने के बाद हमें पूजा करना है, आरती करना है। और वहाँ पे आप माता का, दुर्गा जी के लिए जो हम गीत गाते हैं, 5 गीत आपको गाना है। कोई भी दुर्गा जी का आप गीत, आप बहुत सारे लोग जानते हैं, दुर्गा माता का गीत आप गा सकते हैं। और वहाँ पे एक संकटा माता का पुस्तक भी आता है, पोथी आता है, जिसमें उनका कथा दिया हुआ होता है। तो वो कथा भी आप वहाँ पे पढ़ सकती हैं। और सारी सुहागिनों के हाथ में आप कथा के समय फूल दे सकती हैं। और जब कथा संपन्न हो जाए तो वो फूल आप कलश के पास उनको बोलिए कि वो चढ़ा दें। और सारी जितनी सुहागिनें हैं वो खुद भी कलश के पास थोड़ा सा टीका कर लें, हल्दी चढ़ा दे, कुमकुम वगैरह, थोड़ा सा वो लोग भी पूजा अर्चना हल्का फुल्का कर सकती हैं। और फूल भी अर्पित कर सकती हैं। बीच में जो आपने कलश रखा है चौक बना के, तो वहाँ वो भी कर सकती हैं। और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा आप कथा कह लीजिए, गाना 5 गा लीजिए, और इस तरीके से पूजा को आप संपन्न कर लीजिए। आरती गा लीजिए दुर्गा जी का, जय अम्बे गौरी, या अम्बे तू है जगदम्बे काली, इस तरीके से आरती भी वहाँ कर लीजिए। और करने के बाद वो जब नीचे आपने जो खोइचा भर के रखा है, तो वो खोइचा को आपको सारी सुहागिनों के जैसे आंचल में हमें भर देना है। लास्ट में
उनके आँचल को फैला के बोलना है कि आप आँचल ऐसे खोलिए, और खोलने के बाद आँचल में वो जितनी औरतें हैं उनके सामने हमें सातों खोइचा को हमें रखना है। तो पूजा जब संपन्न हो जाए, पूरी तरह से आपने विधि विधान से पूजा कर लिया, तो आप वो चीज़ों को उठा के, जितनी उनके नाम पे आपने चीज़ें चढ़ाए हैं, वो चीज़ों को आपको उठा के उनके आँचल में दे देना है। तो सातों औरतों के आँचल में आपने दे दिया, और ख़ुद भी अपने आँचल में थोड़ा सा उनसे प्रसाद ले लीजिए। ऐसे अपने आँचल को फैला लीजिए और सातों औरतों से आप बोलिए कि मेरे आँचल में थोड़ा सा आप लोग अपने प्रसाद में से कुछ मुझे भी दे दीजिए। तो बहुत नहीं, 2-2 बार उनको थोड़ा सा, वही चिवड़ा, खोई, लड्डू, मिठाई जो ही वो देना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप आँचल पसार लीजिए, फैला लीजिए। और फैलाने के बाद उनसे थोड़ा सा मांग लीजिए। उनका जो ही वो माता के स्वरूप में होती हैं, तो उनसे थोड़ा सा हमें उनकी दुआओं को हमें प्रसाद के रूप में अपने आँचल में इस तरीके से हमें मांग लेना है। और मांगने के बाद तो वो औरतें जब हो जाता है, और उनको देखिए सिंदूर भी लगाना है, तो उनको नाक से लेके आपको मांग तक सिंदूर लगाना है। पीला सिंदूर लगाइए, पीला नहीं है तो लाल भी लगा सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर का बहुत महत्व है संकटा माता में। तो आप पीला सिंदूर से उनका मांग भरिए सातों औरतों का पूजा से पहले। ये चीज़ मैं आपको देखिए बता देती हूँ, बिंदी, सिंदूर और पैर में कलर, ये सब करने के बाद उनसे क्षमा याचना कर लीजिए। पूजा सबका पैर छू के आशीर्वाद ले लीजिए। जिस लड़की का आपको शादी करवाना है उसको भी बोलिए कि आके सातों वही जो माता स्वरूप वो बैठी हैं, वो उनको थोड़ा सा वो लोग भी पैर छू के नमस्ते कर ले। दीपक अर्चना, पूजा, आरती तो सब हो ही गया। उसके बाद वो लड़की आके वहाँ पूजा कर ले, उनका आशीर्वाद ले ले, और लेने के बाद उनके हाथ से वो भी चाहे तो थोड़ा सा प्रसाद अपने दुपट्टे में या साड़ी जो ही पहनी है वो थोड़ा सा, बहू अगर नहीं आई है तो उनको बोलिए कि उन माताओं से थोड़ा सा आंचल पसार के ऐसे प्रसाद मांग ले फैला के। और लेने के बाद आपको देखिए क्या करना है, तो जितनी औरतें हैं आपके घर में जो माता स्वरूप आई हुई हैं, तो वो तो सुबह से आपके घर के पूजा के लिए वो कुछ खा ही नहीं रहती हैं। तो आपको एक काम करना है, उनको अपने घर में ये आपको चाय बना के पिलाना है, क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी हैं। इस पूजा को थोड़ा आप जल्द से जल्द करिएगा, क्योंकि 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे तक तो आपको कर ही लेना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और उसके बाद उन औरतों को आप चाय बना के सातों औरतों को थोड़ा सा पिला दीजिए। और या तो आप हलवा बना खिला सकती हैं, मिठाई से भी उनका मुख मीठा कर सकती हैं। और इस तरीके से आप पूजा को संपन्न करिए, और ज़रूर करिए इस पूजा को, आप मन्नत करिए, आपको करना ही करना है। और ये आपके घर के जो लड़कियों के मन में सवाल चल रहा है कि हमारी शादी कब होगी, क्या होगी, तो हम उनके पेरेंट्स से, उनके माता पिता से, उनके घर के बड़े बुजुर्गों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप ज़रूर इस पूजा को एक बार अपने मन में, कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता इसमें, बस श्रद्धा चाहिए आपको। तो आप थोड़ा सा बृहस्पतिवार के दिन इस पूजा को हम करते हैं, तो थोड़ा सा आप मन्नत करिए और अपने घर वालों को बोलिए, या लड़कियां अपने मन में भी मन्नत करें कि अगर कोई आपके ससुराल मायके में करने वाला नहीं है तो मैं ससुराल जाऊंगी, हे माता मेरा शादी जो है, मेरी शादी अगर अच्छे से निर्विघ्न, अच्छा वर, जल्द शादी अगर हो जाती है तो मैं ये पूजा अपने ससुराल में भी जाके और आपको करूँगी। तो वहाँ पे वो पूजा कर सकती हैं, और धूप वगैरह भी आप वहाँ थोड़ा सा कर लीजिए, और इस तरीके से पूजा को संपन्न करिए। और करने के बाद देखिए आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। मैं आपको मतलब पूरा गारंटी देती हूँ कि ये माता जो है हर संकट को ये काटती हैं और हमारी हर मन्नत को पूर्ण करती हैं। तो चलिए लास्ट में बोलती हूँ, जय संकटा माता की, सबकी मनोकामना को पूर्ण करिए। जितनी भी लड़कियों के मन में श्रद्धा चल रहा है वर के प्रति, उनको वर दीजिए। जितने लड़कों के मन में चल रहा है कि हमें अच्छी बीवी मिले, अच्छी वाइफ मिले, तो उनकी भी मनोकामना पूर्ण करिए। पंच की भलाई, उसी के पीछे हमारी भी भलाई, हे माता सभी पंच का भलाई करिए। तो ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी तरीके के मैं आपको अच्छे अच्छे उपाय देते रहूँगी कि जिससे मेरे बहनों के कार्य आसान और ईजिली हो जाए।